Hello students, so we are going to solve AAI ATC previous year physics question. Previous year physics question. ठीक. So the question is, इसमें क्वेश्चन ये गिवन है कि ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस emits 3 alpha particles and 2 positrons. For the resultant nucleus, the ratio of neutrons to the protons is, और बोला गया है कि द इनिशियल न्यूक्लियस टू हैव एटॉमिक नंबर जेड, यानी जो हमारे पास इनिशियल न्यूक्लियस है, इनिशियल न्यूक्लियस, इसके लिए जो एटॉमिक नंबर है वो है एटॉमिक नंबर, ये है जेड के इक्वल, और ये जो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर ये है ए के इक्वल। अब बोला गया है कि 3 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है उसमें होते हैं 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 3 अल्फा पार्टिकल्स में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 प्रोटॉन और प्लस 6 न्यूट्रॉन। ठीक, अब अगर इमिट हो रहा है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये इमिट हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन्स जो है वो एटम में से बाहर निकल रहे हैं। तो जब ये प्रोटॉन्स एटम से बाहर अगर निकलेंगे तो उस केस में इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यू एटॉमिक नंबर क्या होगा, न्यू एटॉमिक नंबर उसको जेड से डिनोट करते हैं, तो न्यू एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो Z-6 हो जाएगा। ठीक, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास, अब देखिए पहले जो है एटॉमिक मास था ए। ठीक, अब एक अल्फ़ा पार्टिकल्स में से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर मास जो है इसमें से कम हो जाता है। इसका मतलब 4A-4 होता है इसमें अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है, लेकिन 3 अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहा है, इसका मतलब टोटल इसका मास कितना रिड्यूस हो रहा है, 12 रिड्यूस हो रहा है। तो जो हमारी ए डैश की वैल्यू जो होगी वो A- हो जाएगी 12। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है कि एंड 2 पॉजिट्रॉन्स भी यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। तो 1 पॉजिट्रॉन जो है, ये जो पॉजिट्रॉन है ये क्या होता है कि इसमें ये होता है कि ये बस प्रोटॉन्स इसमें से, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसमें 2 प्रोटॉन्स के ही बराबर इसमें से चार्ज निकलता है, लेकिन इसकी वजह से इसके एटॉमिक मास नंबर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब ये कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसके मास नंबर पे, तो ओनली यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जेड डैश जो होगा वो Z-6, और 2 पॉजिट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो -2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Z-8। ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी Z-8, यानी न्यू जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा। और एटॉमिक मास जो है ए डैश वो वैसे का वैसा ही है, A-12। हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या, कि द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स अब कितने हैं इसमें, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो जब हम एटॉमिक मास में से एक एटॉमिक मास नंबर में से जब हम माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर को तो हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो A-12 में से अगर हम माइनस करेंगे Z-8 तो हमें मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। और हमें रेशियो फाइंड करना है न्यूट्रॉन्स का किसके साथ, प्रोटॉन्स के साथ। ठीक, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, Z-8, तो ये हो जाएगा Z-8। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी A-Z-4 डिवाइडेड बाई Z- ये हो जाएगी हमारी Z-8। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द करेक्ट आंसर।